बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मेरे इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है क्वेश्चन बच्चों। अगर आपने वो देखने हैं क्वेश्चन तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1800। बच्चों एक आइटम सोल्ड किया गया, मतलब सेल प्राइस उसकी 1800 है एंड एट अ डिस्काउंट रुपीज़ 200, और डिस्काउंट हमें गिवन है बच्चों 200। फाइंड मार्क प्राइस। एक तो बच्चों हमने मार्क प्राइस फाइंड करना है और दूसरा डिस्काउंट परसेंट में फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों, एक मार्क प्राइस फाइंड करना है और एक डिस्काउंट परसेंट में फाइंड करना है बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1800। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमें जो गिवन है ना, सोल्ड सेल प्राइस गिवन है, SP गिवन है इज इक्वल टू रुपीज़ 1800 और डिस्काउंट गिवन है रुपीज़ 200 बच्चों। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। एक हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है और एक डिस्काउंट परसेंट में हमने फाइंड करना है बच्चों। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मार्क प्राइस हम बच्चों इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, MP माइनस SP बच्चों। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के हम मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट की वैल्यू बच्चों 200, यहाँ लिखेंगे 200। MP की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और SP की वैल्यू बच्चों 1800 है। ठीक है, अब 1800 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी ना, ये हो जाएगा 200 प्लस 1800 इज इक्वल टू MP। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रुपीज़ 1800 और 200, ये 2000 आ जाएगा बच्चों। मार्क प्राइस हमारे पास आ गई बच्चों 2000 आ गई। अब हमने फाइंड करना है दूसरा पार्ट, ये हमारे पास आ गया मार्क प्राइस बच्चों, ये वाली आ गई। अब हमने डिस्काउंट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है डिस्काउंट पावर MP मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट की वैल्यू है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 200 और MP की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड कर ली अभी 2000 मल्टीप्लाई 100। ये बच्चों दो जीरो से कट गई, ये जीरो से कट गया, 2 1 जार 2 10 जार, तो हमारे पास आएगा डिस्काउंट आएगा 10%। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड मार्क प्राइस। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ बैग एट डिस्काउंट ऑफ 12%। एक बच्चों मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है, डिस्काउंट 12% है और हैविंग सेल प्राइस इज़ 132। सेल प्राइस हमें गिवन है बच्चों 132 और हमने मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। फाइंड मार्क प्राइस, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ बैग, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमें बच्चों गिवन है डिस्काउंट इज इक्वल टू 12% और SP गिवन है बच्चों, सेल प्राइस हमें बच्चों गिवन है रुपीज़ 132 बच्चों गिवन है।
इसमें हमने करना है बच्चों फाइंड मार्क प्राइस, हमने फाइंड करनी है बच्चों, मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का बच्चों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल उन फार्मूलों से सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि हर टीचर नहीं बताते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पॉइंट वाला क्वेश्चन है। जब तक आपको इस क्वेश्चन का पॉइंट नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। इसको बच्चों हम रेशो वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम फर्ज करते हैं ये हमारा हो गया मार्क प्राइस रेशो सेल प्राइस, ठीक है बच्चों। अब देखो डिस्काउंट 12% है। 12% का मतलब होता है अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है ना बच्चों, तो वो रुपीज़ कितने में मिलेगी, 88 की मिलेगी। अगर किसी चीज़ की मार्क प्राइस 100 रुपीज़ की है ना, तो उसकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों, 88 रुपीज़ की हो जाएगी, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि 100 में 12 रुपये। फर्ज करें मार्क प्राइस 100 रुपीज़ की है, तो उसकी सेल प्राइस क्या हो जाएगी, 100 में से 12 माइनस कर दो, डिस्काउंट 88 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट ज़हन में रखना है, ये हम खुद से कर रहे हैं ना, ठीक है। डिस्काउंट हमें 12% है, मतलब 100 पे 12 रुपीज़ परसेंटेज पर वो डिस्काउंट है, 100 पे 12% डिस्काउंट है। अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ होगी मार्क प्राइस, तो हमें 88 की मिलेगी बच्चों, ठीक है। ये ज़हन में रख लेना, ये हमने खुद से करना है इस तरह कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है तो हमें 88 में मिलेगी, क्योंकि 12% डिस्काउंट है। अगर किसी चीज़ की सेल प्राइस बच्चों 132 है, तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, हम x लगते हैं, ठीक है। बस आगे इजी है बच्चों, इसको सीधा डायरेक्ट रेशो लगा देंगे। हम इसको लिखेंगे x/100 इज इक्वल टू 132/88। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 88। इसको बच्चों कटिंग कर लेते हैं, 4 2 ज़ार 4 2 ज़ार और 4 25 ज़ार। अच्छा, इसको कटिंग करेंगे बच्चों 11 से, 11 2 ज़ार, ये देखो 11 1 ज़ार 11 और 11 2 ज़ार, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार। अब 25 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹150 बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल हैविंग मार्क प्राइस ₹160। एक शॉपकीपर दुकानदार चीज़ें बेचता है, आर्टिकल मतलब कोई चीज़ बेचता है जिसकी मार्क प्राइस बच्चों 160 रुपीज़ है। फाइंड सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है इफ़ डिस्काउंट 8%। अगर बच्चों डिस्काउंट 8% होगा तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, और डिस्काउंट अगर 10% होगा तो फिर सेल प्राइस क्या होगी बच्चों। 2 पार्ट है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर, थोड़ा सा क्वेश्चन लेके डॉट डॉट लगा लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा बच्चों, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹160, ठीक है। फाइंड सेल प्राइस, हमने सेल प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी है बच्चों, और हमें डिस्काउंट हमें गिवन है। डिस्काउंट फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट डिस्काउंट है इज इक्वल टू 8%, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट परसेंट में हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। एसपी फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें डिस्काउंट निकालना है बच्चों। जब हम डिस्काउंट निकाल लेंगे तो फिर हम सेल प्राइस आराम से निकालेंगे बच्चों। हम इस फार्मूले से डिस्काउंट परसेंट वाले फार्मूले से डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट आवर MP मल्टीप्लाई 100, ठीक है बच्चों। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 8%, तो हमारा आएगा 8 इज इक्वल टू, डिस्काउंट हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों पहले, और मार्क प्राइस कितनी है बच्चों 160 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बच्चों,
ये हमारे बच्चों 1 0 1 0 से काट गई ना। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 16, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब इसको कटिंग कर ले, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 4 से करें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 64 बाय 5 इज इक्वल टू डिस्काउंट। 64 को हमने 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 5, 5 2 10, पॉइंट लगा के 0, 5 8 40, 12.8। डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों? रुपीज़ 12.8 बच्चों डिस्काउंट आ गया ना। ठीक है, अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लिखना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, इस फार्मूले से वैल्यू निकलेगी बच्चों, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले से हमने SP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट हमारे पास आएगा 12.8, मार्क प्राइस हमें बच्चों गिवन है रुपीज़ 160 माइनस SP फाइंड करें। SP को बच्चों हम इस साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। देखेंगे SP इज इक्वल टू 160 माइनस 12.8। ठीक है बच्चों, 160 इस तरह लिख दो, 160.0 लिख दो और 12.8 इस तरह कर लो। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ से 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 में से 2 गए 7, 5 में से 1 गए 4 और 1, ये आ गया बच्चों हमारे पास 147.2। सेल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 147.2, 0 लिख दो या 2 लिख दो, बात एक ही है बच्चों। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट आ गया। अब बच्चों हमने सेकंड पार्ट भी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में भी बच्चों मार्क प्राइस वही है, मार्क प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 160 और हमने बच्चों इसमें भी SP हमने फाइंड करना है और डिस्काउंट हमें गिवन है। सेकंड पार्ट में बच्चों डिस्काउंट जो है वो है 10%। डिस्काउंट क्या है? 10%। बाकी बच्चों सारा प्रोसेस वही लगाएंगे, हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट और MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड करने जा रहे हैं ना। डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू है 10, डिस्काउंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले मार्क प्राइस है बच्चों 160 मल्टीप्लाई 100, 10 से काट गया बच्चों, तो ये हमारे पास उसी तरह आ जाएगा 10, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा बच्चों। ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्काउंट। 10 से काट गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 16 आ गया बच्चों। डिस्काउंट आ गया हमारे पास बच्चों रुपीज़ 16 और हमने SP निकाला, तो ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। डिस्काउंट है बच्चों 16, मार्क प्राइस है हमारे पास बच्चों 160 और SP हमने फाइंड करना है। SP को बच्चों हम इधर ले आएंगे, SP इज इक्वल टू 160 माइनस 16। 160 में से बच्चों हम 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 6 के 4, 5 में से 1 के 4, 144 रुपीज़ 144 बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन की सेल प्राइस आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 था बच्चा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में जाने से पहले फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ठीक है, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टॉय कार इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 4600। सेल प्राइस हमें गिवन है एट द डिस्काउंट, और डिस्काउंट है 8%। व्हाट इज मार्क प्राइस? बच्चों यहाँ पे हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है बच्चों, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। अ टॉय कार इज, थोड़ा सा लिख के डॉट डॉट लगा देते हैं। अ टॉय कार इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 4600। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सोल्यूशन
अब हमें इसमें क्या गिवन है बच्चों, SP गिवन है बच्चों, सेल प्राइस गिवन है ₹4600 और डिस्काउंट गिवन है बच्चों 8%, डिस्काउंट है 8%। और इसमें बच्चों मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है, इसमें हमने बच्चों मार्क प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, जैसे मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर जिसमें बच्चों पॉइंट लिखवाया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। ये 9 भी, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों, और इसमें भी पॉइंट भी लिख लें और इंपॉर्टेंट भी लिख लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसी तरह। ठीक है, हम फर्ज करते हैं मार्क प्राइस रेशो वाले मेथड से करेंगे और सेल प्राइस। ठीक है बच्चों, अगर फर्ज करो एक चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, एक चीज़ की मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ है, मार्क प्राइस 100 रुपीज़ की है, उसमें 8% डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपये पे 8 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो सेल प्राइस कितनी होगी बच्चों, 100 में से 8 कम हो जाएंगे ना, 92 की हो जाएगी। अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ की है, 8% डिस्काउंट के हिसाब से बच्चों वो 92 की हो जाएगी। ठीक है, 100 माइनस 8 92 आ गया। ठीक है, हमने इसको देखना है 92, ये आपको समझाने के लिए लिखा है 100 माइनस 8। ठीक है, 100 रुपीज़ वाली चीज़ 92 में मिलेगी। ठीक है, अगर हमें सेल प्राइस गिवन है 4600, ठीक है, तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, उसकी मार्क प्राइस हमने निकालनी है बच्चों। बिल्कुल सीधा रिएक्शन है, सीधा सीधा उसी तरह लिख देंगे x/100 इज इक्वल टू 4600/92 बच्चों। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 92 बच्चों, डिवाइडेड बाय 92। ठीक है, इसको हम कटिंग करेंगे। अब 92 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 0 1 करी, 5 9 45 1 46, 92 1 92, ये 5 और 0 ऐसे लेके 50। अब 50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू ये 5000 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो s क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹500 आ जाएगी बच्चों, 5000 आ जाएगी बच्चों। मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 5000 बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन मैं बच्चों इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ उनको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को ही किया करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट 20%। बच्चों एक शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर करता है 20% ऑन द सेल फोन, मोबाइल फ़ोन पे। फाइंड द मार्क प्राइस हमने बतानी है इफ़ इट्स सेल प्राइस इज 7200। अगर उसकी सेल प्राइस बच्चों 7200 है तो मार्क प्राइस हमने बतानी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper offer a discount, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, डॉट डॉट लगाते हैं। ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरह इंपॉर्टेंट लगा लें इसमें बच्चों। ठीक है, और पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने 9 किया था, 7 किया था और 10 भी उसी तरह है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, डिस्काउंट गिवन है बच्चों 20%। ठीक है, और सेल प्राइस गिवन है 7200 बच्चों। सेल प्राइस गिवन है ₹7200। और बच्चों हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है, हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल हम उसी तरह करते हैं, रेशो वाले फॉर्मूले से होगा मार्क प्राइस और सेल प्राइस। अगर बच्चों फर्ज करो मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, और डिस्काउंट 20% दे रहे हैं ना, तो वो चीज़ कितने की मिलेगी, 100 माइनस 20 कर लो, 80 रुपीज़ में मिलेगी। ठीक है, ये हम लेट करते हैं ना कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस कितनी होगी, 20 रुपीज़ डिस्काउंट है ना 100 पे, तो 80 रुपीज़ की मिलेगी। अगर बच्चों सेल प्राइस 7200 है तो मार्क प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है बच्चों। सिंपल उसी तरह रेशो लगा लेंगे,
x बाय 100 इज इक्वल टू 7200 बाय 80 बच्चों। ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7200, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया बाय 80 बच्चों। ये देखो ज़ीरो से काट देंगे, 8 1 ज़ार 8 9 ज़ार और ये ज़ीरो ऐसे लिखेंगे। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9000। हम लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹9000 बच्चों। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों, कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं उनको अच्छी तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है, फिर बाकी क्वेश्चन को करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।